हेलो, माई हॉबी माई लाइफ की दुनिया में आप सभी सखियों का स्वागत है। आइए हम किसी विषय पर मिलकर कुछ विचार मंथन करें। आज का विषय हमारे अपने बच्चों के भविष्य और आज से जुड़ा हुआ है। हम आए दिन देख रहे हैं कि छोटे छोटे कामगार से लेकर बड़े बड़े औद्योगिक क्षेत्रों में एवं गरीब से लेकर अमीर तबके तक कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिनका हल ढूंढने की हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं। समाधान के लिए हम दूसरों पर निर्भर हैं। हमें अपनी गलतियां शायद नज़र नहीं आ रही हैं या नज़र आ रही है तो हम उसकी ज़िम्मेदारी लेना नहीं चाहते हैं, क्योंकि आज के भौतिक युग में जहां हम लोगों को पैसा पैसा सब कुछ लगने लगा है, ऐसा लगता है कि अगर हमारे पास ढेरों पैसे हैं तो हमारे पास कोई समस्या नहीं होगी। हमारे घर में एसी, फ्रिज, टीवी और आधुनिक उपकरण हैं तो हम दुनिया के सबसे सुखी प्राणी हैं। हमें किसी और से क्या लेना देना। जब तक आग पड़ोस के घर में लगी है तब तक हमें उससे कोई लेना देना होता ही नहीं है। हम आज ऐसे कुंठित समाज में जी रहे हैं जहाँ लोगों को अपने परिजनों के प्रॉब्लम्स कभी अपने लगते ही नहीं हैं। हमारी जो सामाजिक व्यवस्था पहले रहती थी कि एक गांव में अगर घर के 10 घर दूर में भी किसी घर में कोई समस्या हो जाती थी तो हम लोग उसे अपना मानकर उसमें सुखी होते थे, दुखी होते थे, उसका साथ देते थे। पूरा गांव एक साथ आता था, सभी लोग एक साथ आकर उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करते थे। लेकिन आज परिस्थितियां कुछ ऐसी बदलती जा रही हैं कि हम पड़ोसियों को तो छोड़ो, अपनों पर भी आई समस्या को झटकने की कोशिश करते हैं। जैसे आज देख लीजिए कि पिछले कुछ दिनों से एक विख्यात मल्टीनेशनल कंपनी में कुछ बच्चियों के धर्मांतरण और अन्य विषयों पर, जैसे उन पर हो रहे शोषण और क्या कहें, नॉनवेज खिलाए जाने पर ज़बरदस्ती कुछ चर्चाएं हो रही हैं, कुछ गिरफ्तारियां हुई हैं। अगर हम सिर्फ इस विषय को लेकर भी बात करें तो मुझे एक चीज़ पूछनी है कि हमारे बच्चों के लिए क्या ये सब चीज़ें इतनी ज़रूरी हो गई हैं कि उन लोगों को इसके लिए किसी के सामने झुकना पड़ता है? क्या वो लोग खुद इतने मजबूत नहीं हैं कि जहाँ पर उनके साथ इस तरह के अत्याचार हो रहे हैं वो या तो उस कंपनी को छोड़कर बाहर आ जाएं या मजबूती से उनका सामना करें? उनके पास ऐसी क्या मजबूरी है कि वो लोग उसमें रहकर ही, प्रताड़ित होकर ही अपने काम को चलाना चाहते हैं? न उनके लिए अपने धर्म के प्रति सम्मान बचा है, न स्वयं का आत्मसम्मान बचा है। अपना अपने घर वालों से वो कोई चीज़ शेयर कर पाते हैं। आज हमारी पारिवारिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था ऐसी क्यों हो गई है? क्या हमने कभी सोच के देखा है? जब हम बच्चे को अपने परिवार में लाते हैं, उसका स्वागत करते हैं, उसको प्यार से अपने पेट में 9 महीने रखते हैं और जब हम उसको संसार में लाते हैं तो क्या हम इसीलिए लेके आते हैं कि कल को वो अपमानित हो, वो हमें बताए ना? क्या हम एक ऐसे संसार, ऐसे परिवार की रचना नहीं करते जा रहे हैं जहाँ कोई किसी पर भरोसा नहीं कर रहा है, जहाँ किसी को किसी के सहारे की कोई उम्मीद ही नहीं बची है? क्या सिर्फ डर, अविश्वास रह गया है हमारे परिवारों के बीच में? ये सब सोचने की बातें हैं। अब देखिए ना, अगर इन बच्चियों को अगर घर में इतना विश्वास मिला होता बचपन से, अगर उन लोगों को धर्म का इतना ज्ञान मिला होता घर से, तो क्या ये बच्चियां बहक जाती? माता पिता कठोर क्यों नहीं होते हैं? क्यों उन्हें लगता है कि हमारा बच्चा जो कर रहा है वो सही है? अब एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं। आजकल के बच्चे खाना खिलाते समय माँ बाप से कहते हैं कि
हमें मोबाइल चाहिए और माता पिता सहर्ष उसके हाथ में मोबाइल रख देते हैं, और रखे भी क्यों ना, क्योंकि उन्हें भी तो थोड़ी देर बाद अपना टाइम पास करना ही है। उनको भी तो सिर्फ बच्चों को खिलाना है। उनको ये नहीं है कि ये भोजन देते समय हम जो उनको ज्ञान देते हैं, हम जो उनको उनका ध्यान रखते हैं, उनको जो हम समय देते हैं, वो बच्चों के विकास के लिए बहुत ज़रूरी है। और जो जो हम उनके साथ उनके सामने जो क्रियाएं करते हैं, उसका उनके बाल मन पर क्या असर होता है। अब ये तो छोटे बच्चे हैं, इनसे जब बड़े होते हैं, थोड़े बच्चे, जब हमारे घर में कोई पूजा पाठ होती है, कोई वास्तु शांति की पूजा है, कोई सत्यनारायण की पूजा है, कन्या भोज है, तब हमारे पतियों को पहली बार टाइम नहीं होता है। अगर किसी अच्छे मुहूर्त पर पति पत्नी दोनों साथ में पूजा कर भी रहे हैं, और हम अगर अपने बच्चों को रोकते हैं, तो आजकल के मोस्टली बच्चे, इस जनरेशन के बच्चे ये कहते हैं कि हमें इस सब के लिए टाइम नहीं है, हमें इसमें मत रोका, हमें एक्स्ट्रा क्लासेस जाना है, हमें पढ़ाई करनी है। और माता पिता भी गर्व से ये अपने परिचितों को कहते हैं कि मेरे बच्चों को इन सब में कहाँ इंटरेस्ट नहीं है। आजकल के बच्चे कहाँ इन सब बातों पर ध्यान देते हैं, और ये कहकर वो अपनी ज़िम्मेदारी से हाथ झटक लेते हैं। उन्हें ये नहीं अंदाज होता है कि आज झटकी गई जिम्मेदारी, आज आपका बचाया हुआ समय, आज आपके जो लाड़ प्यार हैं, वो आपके बच्चों पर कल घातक सिद्ध होंगे। क्योंकि आज उन्हें अपने धर्म का ज्ञान नहीं हो रहा है, आज उन्हें अपने लोगों के प्रति प्रेम भावना जागृत नहीं हो रही है, आज उन्हें अपने लोगों का साथ की कमी महसूस नहीं हो रही है, आज उन्हें बाकी की दुनिया ज़्यादा महत्वपूर्ण लग रही है। और यही सब बातें कल जब वो बाहर की दुनिया में कदम रखेंगे, किसी कंपनी में काम करेंगे, तो जब उन्हें अपने धर्म के विरुद्ध गलत बातें बताई जाएंगी, जब उन्हें अपमानित किया जाएगा, जब उनका मजाक उड़ाया जाएगा, जब उनके धर्म के विरुद्ध उन्हें नॉनवेज खाने पर मजबूर किया जाएगा, या उन्हें किसी तरह से प्रताड़ित किया जाएगा, तो यही उनका अपना समाज उनके साथ खड़ा होगा। मेरा कंसर्न सिर्फ इतना है कि हम अपने बच्चों को इतना संस्कारी और इतना विश्वास से भरा हुआ बनाएं कि उन्हें अगर इस तरह की किसी भी प्रॉब्लम को फेस करना पड़ता है, तो वो आकर सबसे पहले अपने माता पिता से कंसर्न करें, और माता पिता उन्हें इतना विश्वास दिलाएं कि पैसे इतना भी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी के सामने अपना आत्मविश्वास गिरवी रख दें। और इन सब मुसीबतों का सामना करने के लिए हमारे देश की पुलिस और न्याय व्यवस्था हमारे साथ हैं। न्याय व्यवस्था और पुलिस के साथ साथ माता पिता का सहयोग, समाज का सहयोग उतना ही आवश्यक होता है। मैं चाहती हूँ कि हम सब मिलकर एक ऐसे परिवार, ऐसे समाज की व्यवस्था करें जहाँ पर हमारे बच्चे निडर होकर अपनी परेशानियों को हमसे साझा कर सकें, और हम अपने समाज की बुराइयों को ख़त्म कर सकें। हम अपने बच्चों को अपने देश की न्याय व्यवस्था और सुरक्षा व्यवस्था पर इतना विश्वास दिलाएं कि वो हमेशा उनके साथ हैं, हम उनके साथ हमेशा हैं। किसी भी तरह के गैर व्यवहार को वो कभी भी टॉलरेट ना करें, और एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकें। मुझे आप लोगों से यही कहना था। इस बात के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ, और अगर आप लोगों को यह विषय पसंद आया हो तो अपने कमेंट्स ज़रूर इस वीडियो के नीचे करिएगा। मुझे आपके विचारों का इंतज़ार रहेगा। अगर आप लोगों को यह विषय पसंद आता है और अगर आप इस पर चर्चा चाहते हैं, तो हम इस पर लाइव ज़रूर करेंगे। बस मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। धन्यवाद। बाय, टेक केयर।